राजस्थान पुलिस में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। 49 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के तबादले किए गए हैं। गृह विभाग ने देर रात तबादले किए हैं। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी 61 पुलिस अधीक्षकों के तबादले होते हैं। एक बार फिर से राजस्थान पुलिस में बड़े तबादले हुए हैं। 49 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले हुए हैं। गृह विभाग ने तबादला लिस्ट जारी की है। तो राजस्थान पुलिस में एक बार फिर बड़ा फेरबदल हुआ है। तो राजस्थान में तबादलों का दौर लगातार जारी है। 2 दिन पहले 61 पुलिस अधीक्षकों के तबादले होते हैं और एक बार फिर 49 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। गृह विभाग ने देर रात तबादले यहां पर किए हैं। गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। लिस्ट जारी हो गई है। तो राजस्थान में तबादलों का दौर लगातार जारी है। देर रात पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव हुआ है। बड़े तबादले हुए हैं। तो 49 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी 2 दिन पहले भी पुलिस महकमे में बड़ा बदलाव हुआ था, बड़ा फेरबदल हुआ था और आज एक बार फिर से तबादला लिस्ट जारी की गई है। 49 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले किए गए। तो गृह विभाग ने देर रात ये तबादले किए हैं और तबादलों की लिस्ट जारी कर दी। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, एक बार फिर से राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। कुछ दिन पहले भी तबादले किए गए थे और आज एक बार फिर से 49 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के तबादले हुए हैं। क्या कुछ जानकारी? देखिए, काफी दिन से इंतजार था इस तबादला लिस्ट का। गृह विभाग ने एक्सरसाइज करके लिस्ट जारी की है, जिसमें पूर्व में जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें 2 लोगों का जो तबादला है वो निरस्त किया है, जिसमें एडिशनल डीसीपी वेस्ट राजेश कुमार गुप्ता उनको इस लिस्ट में यथावत रखा है। वहीं जो दूसरे एडिशनल एसपी है चांदमल डिप्टी कमांडेंट चतुर्थ बटालियन, उनको भी यथावत रखा गया है। जयपुर में काफी फेरबदल हुआ है, जिसमें नई तैनाती दी गई, जिसमें एडिशनल जो एसपी समीर दुबे है उनको एडिशनल एसपी मुख्यमंत्री सतर्कता में लगाया गया है। एडिशनल डीसीपी वेस्ट बनाए गए हैं। एडिशनल जो एसपी रजनीश पूनिया एडिशनल डीसीपी ईस्ट बनाए गए हैं। एडिशनल एसपी पारसमल जैन, पूर्व में पारसमल जैन एडिशनल डीसीपी साउथ के पद पे भी जयपुर में थे। वहीं अब एक नई तैनाती दी गई है। वहीं जो एडिशनल एसपी आलोक कुमार सिंघल है उनको एडिशनल डीसीपी नॉर्थ प्रथम के पद पे लगाया गया है। और क्राइम की सीट काफी दिनों से खाली थी जयपुर कमिश्नरेट में। एडिशनल एसपी आलोक कुमार को ये तैनाती दी गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। जैसलमेर जिले की तोताराम की ढाणी में प्रशासन की हालिया बुलडोजर कार्रवाई के बाद राजनीतिक गतिविधियां यहां पर तेज हो गई है। गुरुवार को शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे और घटना स्थल पर जाकर उनकी समस्याओं को सुना है। उन्होंने बस्ती का दौरा कर बेघर हुए लोगों से मुलाकात की और कहा कि वर्षों से निवास कर रहे भूमिहीन एवं गरीब परिवारों को बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बेदखल करना उचित नहीं है। विधायक ने कहा कि जिन परिवारों के पास राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिजली कनेक्शन और अन्य सरकारी दस्तावेज है, उनके साथ न्याय होना चाहिए। प्रभावित परिवारों को उनके अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ने का उन्होंने भरोसा दिया है। तो तोताराम की ढाणी में बुलडोजर कार्रवाई हुई थी, जिस पर सियासत अब तेज हो गई है। विधायक रविंद्र सिंह भाटी प्रभावित परिवारों के बीच पहुंचे, उनसे मुलाकात की
उनकी समस्याओं को यहां पर सुना है। भूमिहीन लोग हैं जिनके पास रहने के लिए एक ही छत है, उनको इस तरीके से जबरदस्ती बेदखल किया जाना, ध्वस्त किया जाना, ये पूरे तरीके से मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से ये न्यायपूर्ण कार्रवाई हुई है। तो इन संबंध में तमाम यहाँ के लोगों ने मुझे याद किया था। आज जब मैं मौके पे गया, वहां की स्थितियों को देखा तो वाकई भयानक रही। कई सारे परिवारों को बेदखल कर दिया गया है। उनकी छत जो है, एक व्यक्ति के लिए उसके घर से बड़ा कुछ नहीं होता। उनके घर को जो है इस तरीके से जो ध्वस्त किया गया, ये वाकई कठोर कार्रवाई रही। इस तरीके से प्रदेश की सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। गरीबों की, वंचितों की आवाज को मजबूत करने की जरूरत है, जबकि हो ये रहा है कि उन लोगों को आवास देने की जगह उनके आवासों को जो है छीना जा रहा है। ये बिल्कुल पूरे तरीके से निगम की कार्रवाई जो है वो गलत रही है। साथ ही साथ कई घरों को और भी जो है उनके घर के आगे जो मार्केशन किए गए हैं और आने वाले दिनों में कार्रवाई करने की मंशा जो है वो प्रदेश की सरकार और जिला प्रशासन। जयपुर में आरक्षित वन भूमि पर कथित अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। एनजीटी ने एक्स सर्कल से जगतपुरा आरओबी तक वन क्षेत्र में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में राजस्थान सरकार और संबंधित विभागों से 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है। साथ ही यह भी पूछा गया कि अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है। एनजीटी के आदेश के बाद क्षेत्र में चल रहे कथित अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों पर कार्रवाई तेज होने की संभावना जताई जा रही है और अब सबकी नजर राज्य सरकार की आगामी कार्रवाई और जवाब पर टिकी हुई है। तो अवैध निर्माण पर कार्रवाई तेज होने की संभावना हो गई है। आरक्षित वन भूमि मामले में एनजीटी ने सख्त रुख अपनाया है। अवैध व्यावसायिक गतिविधियों पर 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब मांगा गया है। राज्य सरकार और संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं और अब सभी की नजरें राज्य सरकार के जवाब पर टिकी हुई है, आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। झुंझुनू के गुड़ागोड़जी से खबर है, जहां चलती कार में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई है। कार सवार 5 लोगों ने समय रहते अपनी जान बचा ली है। देखते देखते आग का गोला यहां पर कार बन गई। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में जनहानि टल गई है और कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। तो झुंझुनू के गुड़ागोड़जी से बड़ी खबर है, जहां चलती कार में भीषण आग लग गई। कार सवार 5 लोगों ने समय रहते अपनी जान बचाई और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। तो गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, हालांकि कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। तो झुंझुनू के गुड़ागोड़जी में बड़ा हादसा हुआ है। चलती कार में भीषण आग लग गई। तो तस्वीरों में आप देखिए, कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस कार में 5 लोग सवार थे और सभी ने समय रहते यहां पर जान बचा ली है। बांसवाड़ा जिले के राज तालाब थाना क्षेत्र से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां छात्र सालपुर गांव निवासी पारी पत्नी लशु की जहरीले जीव के काटने से मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि महिला अपने घर के आंगन में काम कर रही थी और तभी किसी जहरीले जीव ने उसे काट लिया। कुछ ही देर में उसकी तबीयत यहां पर बिगड़ गई और जिसके बाद परिजन उसे तत्काल जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। चिकित्सकों ने उपचार किया, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर राजतालाब थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सटीक कारणों का खुलासा हो पाएगा। बांसवाड़ा जिले की छोटी सरवन पंचायत समिति के बारी ग्राम पंचायत स्थित सजवानिया गांव में राशन डीलर की कथित मनमानी को लेकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि POS मशीन पर अंगूठा लगवाने के बावजूद उन्हें राशन नहीं दिया जा रहा। उनका कहना है कि पिछले 2 से 3 महीनों से कई किलोमीटर पैदल चलकर राशन लेने पहुंचने के बावजूद उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने राशन की कालाबाजारी और पर्याप्त स्टॉक नहीं होने के भी यहां पर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषी डीलर को निलंबित करने और पात्र परिवारों को नियमित रूप से राशन उपलब्ध कराने की मांग की है। से रगड़ के वापिस आ रहे, कोई दूध देता है नहीं। वो लड़की बैठती है तो उसको क्या बेच पाएंगे, डीलर तो बैठता है। कितने महीनों का नहीं दे रहे हैं? 2 महीने का, 1 महीने का देते हैं, 1 महीने का देता है। किस महीने का नहीं दिया? पहले 2 महीने का 16 तारीख को तो दिया ही नहीं। 16 क्यों आपने फिंगर नहीं लगाया था? फिंगर का आएगा तो वो नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? अच्छा, हर महीने यही दिक्कत रहती है? कोई दिक्कत रहती हर महीने, और हमको 15 किलो आना जाना, 15 किलोमीटर दूर पड़ता है। 15 किलोमीटर आना जाना? साथ तो जाने का, साथ आने का। कितने दिन घूमते उसके बाद मिलते? 3 दिन, 7 दिन। झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र में पारिवारिक विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जहां सारोला थाना क्षेत्र के नुरजी गाडरवाड़ा गांव में 70 वर्षीय व्यक्ति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग अपने घर पर खाना खा रहे थे और तभी उनके भतीजे ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर हालत में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सारोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्या के कारणों की जांच और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई, जहां पीडब्ल्यूडी में कार्यरत एक क्लर्क ने कथित रूप से अपनी मां की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। घटना के बाद आरोपी ने अपनी बहन को फोन कर पूरी वारदात की जानकारी दी। सूचना मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंचे, जहां महिला को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। एफएसएल टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और वारदात में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद किया है। पुलिस पूरे मामले की अब गहनता से जांच कर रही है। तो झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर। जानकारी में आया है कि जो आरोपी है, इसकी पत्नी से भी मनमुटाव चल रहा है और पत्नी भी फिर चली जाती है, कभी वापस आ जाती है। एक 5 साल का बच्चा है और पत्नी परिवार में तो इस तरह से है और ये शराब पीने का आदी है। मौके पर वैसे तो 2 ही हैं, माँ और बेटे 2 ही हैं, इसके अलावा और कोई है नहीं। 5-4 बहनें इसकी वो ससुराल में, सब पत्नी नहीं थी, वो पियर गई हुई थी। माँ बेटे थे और उसके बाद में सूचना इनके जो दामाद हैं मृतका के, उनको मिली। वो और मृतका के जो भाई के लड़के भतीजे हैं, वो दुर्जनपुरा के और बेरी गांव के रहने वाले हैं, तो उन्होंने आकर के इसको संभाला और वही हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ से सूचना मिली थी, सबको सूचित कर दिया गया है कंट्रोल रूम के माध्यम से। तो एफएसएल और एमओपी मौके पर आया। जानकारी में तो ऐसा आया जैसे रिपोर्ट दर्ज कराई है परिवादी ने। परिवादी शिव कुमार हैं जो मृतका के दामाद हैं, उन्होंने रात को रिपोर्ट दर्ज करा दी। इसमें मुकदमा प्रकरण पंजीकृत हो गया और आगे इन्वेस्टिगेशन होगा, सब चीज़ें पोस्टमार्टम भी करवाया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद में एफएसएल का विजिट करा करके वहाँ पर एविडेंस प्रारंभिक पाली जिले के तखतगढ़ में शहरी सेवा शिविर के तहत संवेदनशील प्रशासन की मिसाल देखने को मिली। 85 वर्षीय भभूतमल जैन खराब स्वास्थ्य के कारण शिविर में नहीं पहुंच सके, तो नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और जनप्रतिनिधि खुद उनके घर पहुंचे और वर्षों से लंबित 69A का पट्टा उन्हें सौंपा गया। पट्टा मिलने पर प्रसन्न होकर भभूतमल जैन ने अपने व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का 3.50 लाख रुपए का बकाया नगरीय विकास कर चेक के माध्यम से जमा कराया। नगर पालिका के अनुसार शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से अब तक 55 से अधिक पट्टों का वितरण किया जा चुका है, जिससे पात्र लोगों को समयबद्ध राहत मिल रही है। बीएन के नाम से 4 साल से फाइल लगी हुई थी। आज उसको फोन किया मैं कि आपका पट्टा तैयार है, आकर के प्राप्त करूँगा। तो उस जैन साहब ने बताया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बीमार हूँ, तो आ नहीं सकता हूँ। तब जाके नगर पालिका के माननीय भूतपूर्व उपाध्यक्ष महोदय मनोज जी, पार्षद राजेश जी और नगर पालिका के कर्मचारियों द्वारा यहाँ मौके पे आकर के उनके घर पे बीमार व्यक्ति को पट्टा हाथों हाथ दिया गया।
जैन साहब ने नगर पालिका का बकाया नगरीय विकास कर भी 3,40,000 रुपये का जो बाकी था वो भी हाथों हाथ चेक दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि नगर पालिका का बकाया भी चुके और आदमी को हाथों हाथ पट्टा भी दिया। कितने पट्टे दिए? दो